अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से स्टॉक हैं जिस पे ट्रेडिंग करके इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और उनकी अर्निंग एक्सेप्शनल हुई। एक एबनॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा ड्यू टू न्यूमरस रीजंस। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर दें, उनके पास ट्रेडिंग करने का ज्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स ऐसे बताए थे जिसमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा था। लेकिन आज के जो 3 स्टॉक हैं ये वो स्टॉक हैं जिसमें डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन इनकी पॉजिटिव वॉलेटिलिटी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। तो फर्स्ट मेरे पास एक रवि टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये जो रवि टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको इधर 1 ईयर का आपको मैं शो कर रहा हूँ ग्राफ कि 1 साल पहले अगर हम देखें अगस्त में, तो इसकी जो वैल्यू थी वो 3.15 रुपीज थी। तो अगर किसी के पास 1 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स थे, लाइक आपके 1 लाख शेयर्स हैं, तो आपके पास 3,15,000 रुपए के शेयर थे रवि टेक्सटाइल मिल्स के। फिर ये ग्रेजुअली यहाँ से इसको इंक्रीज होना शुरू हुआ है 3 नवंबर 2020 से, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते इसने पीक जो ली है वो ली है 22.99 14 जून को। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिलहाल अभी ये ट्रेड कर रहा है 22.35 में आपके सामने है। तो अगर किसी के पास 1 लाख शेयर्स थे तो इस वक्त जो वैल्यू है वो 22,35,000 रुपए की थी। लाइक 3,15,000 के आपने शेयर्स परचेज किए तो आपके 19,20,000 रुपए इस वक्त आप एक एडिशनल वैल्यू पे खड़े हैं रवि टेक्सटाइल्स लिमिटेड पे। लेकिन अच्छा, इसका जो एयर चेंज है वो आपके सामने कितना है, 538.57%। मतलब इतना इसमें एक एयर चेंज आया है। अगर आप इसमें प्रीवियसली देखें तो ये स्टॉक कोई खास ट्रेड नहीं होता था। एक जमाने में सिर्फ 14 रुपीज तक गया था। ये पूरे 5 साल का डेटा है और फिर ये 5 से 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज ऐसे ही चलता रहा। इवन एक टाइम ऐसा आया कि ये 2020 में ही, लाइक मार्च 31 को ये 1.98 का था, लेकिन इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 22.35 पे। और इसका अगर हम डिविडेंड देखें, पहले मैं आपको इसके ईपीएस दिखा दूं। ये दोनों माइनस पे चल रहे थे। फिर 2019 में 4.0 है, 2020 में 1.21 पे ट्रेड हो रहा है। 2021 का इस वक्त हमारे पास यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है। और इनकी जो डिविडेंड है वो भी फिलहाल नहीं है। लास्ट डिविडेंड में 2005 में और 4 में दिया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो स्टॉक जो कि आपको डिविडेंड देते हैं उनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए वो उतना ज्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन वो स्टॉक जो कि जो डिविडेंड नहीं देते उनकी वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखी है। तो ये तो आपका फर्स्ट था रवि टेक्सटाइल्स में। तो जिनके पास इनके शेयर्स मौजूद थे तो जाहिर है वो लोग काफी प्रॉफिट में रहे थे, और जिन्होंने नहीं परचेज करे वो उस पर सोचते रहे होंगे कि काश हम शेयर्स परचेज कर लेते। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो सेकंड जो है वो है ताहा स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। ये भी टेक्सटाइल कंपनी का ही एक शेयर है। और अगर मैं इनका 1 साल का डेटा निकालूं तो ये शेयर ट्रेड हो रहा था 36.22, सॉरी 2017 है था ये, और 2019 में, 2020 में इसका जो डेटा था वो, ये 2017 की बात बता रहे हैं इन्होंने, उसके बाद से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। 2017 में ही ये शेयर 36.22 का था, जो कि इंक्रीज होके 190.50 तक पे आके खत्म हुआ था। तो यहाँ पे किसी वजह से इसके जो शेयर्स है वो डिसकंटिन्यू हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने, जो ये देखें, ये नेगेटिव में इनका ईपीएस जा रहा था, कंपनी नेगेटिव में थी, कोई इनका पे आउट रेट नहीं है, कोई डिविडेंड इन्होंने कभी नहीं दिया, ईपीएस ग्रोथ 45.95 नेगेटिव थी। फिर भी जो कंपनी का जो रेट है वो ड्यू टू एनी रीजन
इतना इंक्रीज कर रहा था कि जो 1 ईयर चेंज है वो 1590.33% था। तो अगेन सिर्फ समझाने की बात यह है कि ये वो शेयर्स हैं जो कि डिविडेंड नहीं देते, और इनकी वॉलेटिलिटी आपके सामने कि एक्सेप्शनल चेंज था 1 ईयर में 1590% चेंज, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ जिसमें आपके पास है मियां टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसको अगर हम देखें इसका 1 साल का, तो ये 2020 सितंबर 4 में 5.44 का था। मार्च को ही ले लें तो मार्च में ये 18 रुपीज का था। अगर किसी ने लास्ट ईयर मार्च में लिया 2021 में, तो ये 18 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था इस वक्त ही मार्च। उसके बाद ये सितंबर 3 तक 2021 तक ये ट्रेड होके 39.34 पे चला गया था। इसका जो चेंज आया था वो 686% चेंज था। अगेन अगर हम इसका पे आउट रेशो देखें तो ईपीएस उसका नेगेटिव में ही जा रहा था। 2021 में भी इनका ग्रॉस मार्जिन वगैरह शो नहीं हुआ और नो पे आउट रेशो, सिर्फ एक दफा इन्होंने 2005 में डिविडेंड दिया था और उसके बाद से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो समझाने का ये मकसद है कि ये शेयर्स ऐसे शेयर्स थे जिसमें आपकी ईपीएस अगर आप देखें अर्निंग पर शेयर तो वो भी नेगेटिव में है, डिविडेंड इन्होंने कभी दिया नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से इनके शेयर्स की प्राइस इतने इंक्रीज हुए कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत फायदा हुआ। तो वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उनको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो मार्केट रिएक्ट करती है बिल्कुल, लेकिन मेरी उन लोगों से सवाल है कि आपके सामने ये जो डेटा है मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का 2021 तक का, तो यहाँ 2021 में तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस शो हो रहा है आपको 5490, जो कि आपका थाउजेंड्स में अगर ऐड करें तो काफी बड़ा लॉस है। ईपीएस आपकी 0 है, बट स्टिल इनका जो शेयर प्राइस है वो 2021 में कहाँ पे आके रुका है, ये आप सबके सामने है। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये प्राइस इंक्रीज कर गई डिस्पाइट कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी लॉस पे जा रही थी। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो कि आपको देखनी होती है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। बिल्कुल डिविडेंड स्टॉक पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको उसमें इतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना आपको उन स्टॉक्स में मिलेगा जिसमें डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।